नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर दी गई। आज बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथ ही तेजस्वी यादव ने फिर से बिहार में सरकार गिराने की घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव ने दावा पेश कर दिया कि हम एक सप्ताह के अंदर सरकार गिरा देंगे। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में अब कोई भी नहीं रहेगा गरीब परिवार। नीतीश सरकार आर्थिक मदद देगी। हर एक गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे बिजनेस करने के लिए, और इसके लिए अब जल्द ही आवेदन मांगा जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 12 फरवरी को बहुमत साबित कर रहे हैं। उसके बाद इस योजना का आवेदन के लिए फॉर्म निकाल दिया जाएगा। तो बड़ी खबर है, इसी महीने फरवरी में ही इस योजना के तहत आवेदन मांगा जाएगा। देखिए, बिहार में अब कोई भी नहीं रहेगा गरीब परिवार। हर एक बीपीएल परिवार को नीतीश सरकार 2-2 लाख रुपए देने वाली है। बिहार सरकार ने गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत कर दिए हैं। जब इस योजना की शुरुआत की गई थी उस समय तेजस्वी यादव की सरकार थी, और इस योजना के लिए 26 जनवरी के बाद से ही ऑनलाइन आवेदन लिया जाना था। लेकिन बीच में सरकार बदल गई और इस योजना के तहत आवेदन करने की जो शुरुआत होने की तारीख थी उसे भी बढ़ा दिया गया। और अब बड़ी खबर है कि 12 फरवरी के बाद इस योजना के तहत आवेदन लिया जाएगा। फिलहाल अभी बिहार सरकार के पास 94 लाख गरीब परिवारों का डाटा है जिनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हालांकि इस योजना का लाभ देने के लिए गरीब परिवारों का चयन लॉटरी के अनुसार किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। साथ ही वो बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। बता दें कि परिवार के किसी एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के किसानों को अब बगैर मीटर के ही मिलेगा बिजली का कनेक्शन। देखिए, बिहार के किसानों को अब मीटर रहित बिजली कनेक्शन मिलेगा, यानी बिना मीटर के ही उन्हें बिजली दिया जाएगा। और इसके लिए बिजली कंपनी ने सुविधा ऐप पर कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को बिना मीटर बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। तो ऐसे किसान जो ये सुविधा लेना चाहते हैं उनको सुविधा ऐप पर जाकर आवेदन करना होगा। साथ ही कंपनी ने 1 साल में मात्र 4 महीने में ही बिलिंग करने की योजना बनाई है। इसमें मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर महीना शामिल है। कंपनी का मानना है कि इन महीनों में फसल की कटाई हो जाती है और किसानों को आमदनी भी हो जाती है ठीक ठाक। तो किसान इन महीनों में आराम से बिजली का बिल दे सकते हैं। बिहार में फिर से तेजस्वी यादव खेला करने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार फिर से गिर सकती है। साथ ही कांग्रेस के कई विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। तो इधर तेजस्वी यादव ने खुद ऐलान कर दिया कि बिहार में खेला होने वाला है। नीतीश कुमार जी की सरकार को हम गिरा रहे हैं। और इधर एनडीए में जीतन राम मांझी ने भी बगावत कर दी है। जीतन राम मांझी ने कहा कि जो हमारे पास विभाग था वही हमारे पुत्र को आखिर क्यों दिया गया। जीतन राम मांझी ने कहा कि क्या हम उच्च विभाग के लायक नहीं हैं। तो इधर चिराग पासवान ने भी जीतन राम मांझी का समर्थन कर दिया है और कहा है कि उन्हें उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। बिहार में खेला होने को लेकर 12 फरवरी तक सबकी निगाहें टिकी हुई है। 12 फरवरी को ही नीतीश कुमार जी अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिर से बिहार में होगा खेला। नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ी टूट के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस के 16 एमएलए हैदराबाद शिफ्ट कर दिए गए। तो बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव फिर से खेला करने वाले हैं। फिर से बिहार में एनडीए की सरकार गिर सकती है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में अब कोई भी नहीं रहेगा बेघर। भूमिहीनों के लिए नीतीश सरकार तत्पर है। कब्जे की जमीन खोजने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है बिहार में। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में भूमिहीनों को बसाने के लिए सरकार संकल्पित है और 6.5 लाख भूमिहीनों को जमीन मिलने वाला है। देखिए, बड़ी खबर है कि 6.5 लाख गरीब परिवारों को सरकार जमीन देने वाली है और इसके लिए पर्चा भी तैयार करवाया जा रहा है। सीओ और आरओ को जमीन की व्यवस्था कराने के निर्देश भी नीतीश कुमार जी ने दे दिए हैं।
पर्चा तैयार कर गरीबों को समय सीमा के अंदर जमीन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऑपरेशन बसेरा 2 के तहत भूमिहीनों का सर्वे भी करा रहे हैं। जितने भी भूमिहीनों का पता चलेगा सभी को जमीन मिलेगा और इसके लिए सरकार लगातार जमीन भी खाली करवा रही है। सरकारी जमीन पर कब्जा भी हटाया जा रहा है और अब तक जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार 96,000 भूमिहीनों का पता चला है। बिहार सरकार इन 96,000 भूमिहीन परिवारों को मार्च के बाद जमीन उपलब्ध करवाने लगेगी। साथ ही पूरे बिहार में सर्वे का कार्य पूरे फरवरी महीने तक जारी रहेगा और जितने भी परिवारों का पता चलेगा सभी को 31 मार्च के बाद जमीन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। नई सरकार के बनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से घोषणा कर दी है कि बिहार में यदि घर में बेटी हुई है तो नो टेंशन, सरकार आपके लिए पैसे जमा कर देगी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना चला रखी है, जिसके तहत कन्याओं की सुरक्षा के लिए सरकार उनके खाते में पैसे जमा करती रहेगी। इस योजना के तहत परिवार की 2 बेटियों को आर्थिक मदद दी जाती है। बिहार में जो गरीब परिवार हैं, जो बीपीएल परिवार हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, दरअसल सरकार के द्वारा यूको एवं आईडीबीआई बैंक में 2,000 रुपया की राशि निवेश किया जाता है और लड़की की उम्र 18 साल होने पर मैच्योरिटी का रुपया उन्हें दे दिया जाता है। इस योजना को जरा विस्तार से समझिए। देखिए, लड़की के जन्म होने पर 2,000 रुपया सरकार की तरफ से जमा कर दिया जाएगा और जब लड़की की उम्र 1 साल हो जाएगी तो पहले जन्मदिन पर 1,000 रुपया मिलेगा। साथ ही दूसरा साल पर यानी दूसरे जन्मदिन पर फिर से 2,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ही यानी 10वीं कक्षा पास होने पर इस योजना के तहत 10,000 रुपये मिलेंगे। 12वीं कक्षा में फिर से 10,000 रुपया दिया जाएगा और ग्रेजुएट होने पर 25,000 रुपये दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत भी इंटर पास होने पर 25,000 रुपये मिलेंगे और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपया अलग से दिया जाएगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। और इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार में यदि घर में बेटी हुई तो नो टेंशन, सरकार पैसे जमा कर देगी। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार बागवानी के लिए दे रही है 75% तक का अनुदान। देखिए, बिहार के वैसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है तो वे अपने घर की छतों पर वो भी गमले में फल फूल सब्जी आदि उपजाना चाहते हैं तो सरकार 75% तक का अनुदान देगी और इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने वालों को 30 गमला और पौधे भी दिया जाएगा सरकार की तरफ से। सरकार के अनुमान के अनुसार पौधे सहित 30 गमलों पर कुल 10,000 रुपया की राशि खर्च होगी। इसमें लाभुकों को 2,500 रुपया देना होगा। बाकी 7,500 रुपए सरकार अनुदान के रूप में दे देगी। पौधों के लगाने के बाद सिंचाई निकाई के लिए भी लाभुकों को माली की सेवा भी प्रदान की जाएगी और इन्हें 15 दिनों के अंतराल पर प्रति माह 2 बार माली घर पर जाएंगे और सिंचाई निकाई का कार्य करके आएंगे। और सुनिए, पहले इस योजना के तहत कम से कम छत का लंबाई चौड़ाई जो है वो 300 वर्ग फीट होना जरूरी था, जिस नियम में अब बदलाव कर दिया गया है। अब वैसे लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने छत पर बागवानी कर सकते हैं जिनके घर की छत मात्र 100 वर्ग फुट की है। यानी 10 बाय 10 कमरा का भी यदि घर है तो अपने छत पर भी आप बागवानी कर सकेंगे। तो जो लाभार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और सुनिए, जिनके छत का लंबाई चौड़ाई 300 वर्ग फीट का होगा तो सरकार उन्हें 50,000 रुपए की राशि देगी, जिसमें से 37,500 रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा और लाभुकों को मात्र 12,500 रुपए ही लगाने होंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरह ही यदि बिहार का कोई युवा दूसरे जाति या दूसरे धर्म से शादी करता है यानी इंटरकास्ट शादी करता है तो उनको सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। बड़ी खबर है, बिहार सरकार ने खजाना खोल दिया है। बिहार में अब दूसरी जाति या दूसरे धर्म से शादी किया जाएगा तो सरकार 2.5 लाख रुपया देने वाली है। देखिए, बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत ये लाभ मिलेगा।
इसमें कुछ कंडीशन भी है, जैसे वर और वधू दोनों बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए और दोनों में कोई एक पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हो और दूसरा पक्ष ओबीसी या सामान्य से हो फिर भी चलेगा। विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और शादी के 1 साल के भीतर आवेदन करना होगा, तभी योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो 1.5 लाख रुपए तुरंत ही दे दिया जाएगा। बाकी 1 लाख रुपया 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अगर 3 साल तक रिश्ता ठीक ठाक चला तो 3 साल के बाद ये 1 लाख रुपया इंटरेस्ट के साथ बिहार के लाभुकों को मिलने वाला है। एक तरफ जहां समाज इंटरकास्ट शादी का विरोध कर रहा है, तो इधर बिहार सरकार इंटरकास्ट शादी को बढ़ावा देने के लिए 2.5 लाख रुपया तक की स्कीम निकाल दिए हैं। बिहार के हर एक नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसके लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी और नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन भी लिया जा रहा है। 15 फरवरी तक आवेदन करने का लास्ट डेट है। तो इधर के पाठक जी ने नियोजित शिक्षकों को चेतावनी दे दी है कि नियोजित शिक्षकों को 3 बार में सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी और जो तीनों बार फेल हो जाएंगे उनको नौकरी से ही हटा दिया जाएगा। लेकिन बिहार के शिक्षक संघ का ये कहना है कि हम ऑनलाइन परीक्षा नहीं देंगे। साथ ही 3 जिलों की वैधता को खत्म कर दिया जाए। और अब बड़ी खबर है कि सक्षमता परीक्षा के खिलाफ शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है और कहा कि हम लड़ने को तैयार हैं। के पाठक के फरमान से डरते नहीं हैं। साथ ही नियोजित शिक्षक संघ ने अग्नि को साक्षी मानकर कसम खा लिए हैं कि हम परीक्षा का बहिष्कार करेंगे और नहीं भरेंगे आवेदन फॉर्म। शिक्षक संघ का कहना है कि नियोजित शिक्षकों की परीक्षा ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन माध्यम से लेना होगा। साथ ही तानाशाही शर्तों को बदलना होगा, तभी हम एग्जाम देंगे। बिहार से प्रशांत किशोर जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में अभी हर आदमी नीतीश कुमार से नाराज है। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी को 20 सीट भी नसीब नहीं होगा और यदि नीतीश कुमार जी को 20 सीट भी आ गई ना, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, हमेशा हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, उन्हें बिहार की जनता के फायदे का कोई लेना देना नहीं है। उनको जिधर फायदा दिखता है उधर ही वे पलटी मार देते हैं, चाहे जनता की भावनाओं का कुछ भी हो जाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार जी को वोट देकर कोई फायदा नहीं है। वे कब कौन सी सरकार बना दे इसका कोई गारंटी नहीं। नीतीश कुमार जी को वोट देने का मतलब है कि 2 नावों में पैर रखना। ऐसे में कब बिहार डूब जाए कोई गारंटी नहीं, इसलिए नीतीश कुमार जी को इस बार जनता वोट नहीं देगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में तो इनकी राजनीति खराब होगी ही, साथ ही अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी को 20 सीट भी नसीब नहीं होगा। नीतीश कुमार जी के पलटी मारने की राजनीति अब खत्म होगी। नीतीश कुमार खुद को चतुर समझते हैं और बिहार की 13 करोड़ जनता को मूर्ख समझते हैं, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। नीतीश कुमार जी, आपको जनता वोट इस बार नहीं देने वाली है। बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई है। बिहार में सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और इन्होंने अब सीधा तेजस्वी यादव को चुनौती दे दी है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। सारी फाइलें खोला जाएगा, सबका इलाज होगा। अमित शाह से मुलाकात के बाद तेवर में आ गए सम्राट चौधरी और कहा कि खेला करने की बात करने वालों को हम खिलौना जरूर देंगे। सम्राट चौधरी ने सीधे तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव जी, आप जो खेला करने की बात करते हैं ना, अच्छे से खेला करिएगा, क्योंकि हम आपको खिलौना देने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सारी फाइल खोलेंगे। ये लोग जो सरकार में थे सब ठेकेदार थे, सबका अब इलाज होगा। ये बालू माफिया, शराब माफिया से जुड़े लोग हैं, एक एक व्यक्ति की जांच होगी। लालू यादव के बेटे जो बोलते हैं कि खेला होगा, उन्हें हम लोग खेलने के लिए खिलौना जरूर देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को बच्चा कह दिया है। कहा है तेजस्वी यादव तो अभी बच्चे हैं। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोग तो तेजस्वी के बड़े भाई जैसे हैं, तो तेजस्वी यादव खेला करना चाहते हैं तो इनको खिलौना तो देना ही पड़ेगा ना।
बिहार में फिर से ठंड बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कहा कि पटना समेत कई जिलों में आज बारिश होने की संभावना है। बीते दिन भी देखा गया कि बिहार में आसमान से अचानक धूप गायब होकर आसमान बादलों से भर गया। साथ ही तेज पछुआ हवा से ठंड के साथ कनकनी भी बढ़ गई और बारिश जैसी स्थिति बन गई। शाम में हल्की बारिश भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ अब पश्चिमी हवाओं में एक गर्त के रूप में समुद्र तल से औसतन 5.8 किलोमीटर ऊपर है। इसलिए अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश होने वाली है। साथ ही अगले 3 दिन तक आंशिक बादल छाए रहने का भी अनुमान है, जिसकी वजह से बिहार में 3 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना जताई गई। बिहार में फिर से ठंड बढ़ने वाला है और इस बदलती मौसम में तबीयत खराब होने की बहुत ज्यादा संभावना है, अतः जरा बच के रहें। योगी जी ने मनचलों को बड़ी चेतावनी दी है कि यदि हमारे राज्य में किसी भी बेटी बहन को छेड़ा गया तो अगले चौराहे पर उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है। अपराधियों को योगी आदित्यनाथ ने सीधी चेतावनी दे दी है कि उन्हें जान से ही मार देंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने बेटी और बहन को छेड़ने की कोशिश की तो अगले चौराहे पर राम नाम सत्य। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने बेटी बहन को छेड़ने की कोशिश की तो अगले चौराहे पर राम नाम सत्य हो जाएगा। उसका अपराधी कहीं नहीं भाग पाएगा, उस पर पुलिस की नजर रहेगी। इन्होंने कहा कि पूरे इलाके में सीसीटीवी लगाया गया है, कोई कहीं भी अब नहीं भाग पाएगा। पटना में फिर से कोचिंग और स्कूल के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव कर दिया गया है और डीएम ने अब बड़ा आदेश जारी कर दिया। नए आदेश के अनुसार सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक सभी कक्षाओं का संचालन करना होगा और ये नियम 5 से लेकर 10 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। स्कूलों के साथ जिला के आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थानों में भी ये आदेश लागू रहेगा। वहीं मिशन दक्ष और बोर्ड की परीक्षाओं के लिए चलाए जा रहे विशेष क्लासरूम पर ये नियम लागू नहीं होगा। पटना के डीएम ने कहा है कि सुबह और शाम में ही सबसे ज्यादा ठंड रहती है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह आदेश जारी करता हूं कि सभी निजी, सभी सरकारी विद्यालय यानी प्री स्कूल के और आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग सेंटर सहित सभी सुबह 8 बजे से पहले नहीं चलेंगे और शाम के 5 बजे के बाद भी बंद रहेंगे। जो भी क्लास करनी है 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही करनी होगी।